Namaste, my name is Purushottam Kumar and you are watching स्पेशल वर्ड्स सीरीज। इस एपिसोड में मैं आपको एडवांस लर्नर्स वर्ड्स बताने जा रहा हूँ। अर्थात इस एपिसोड में आपको उन तरह के वर्ड्स के साथ डीलिंग किया जाएगा जो आपके फॉर्मल इंग्लिश और आपके इंग्लिश को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड फॉर्मल बनाने में हेल्प करता हो। प्लस ये सारे वर्ड्स आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हों। तो आप चलिए इसके साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। बिफोर आई मूव, आई रिक्वेस्ट इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब इट। आप इसे सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इन वर्ड्स को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज अबेयंस। अबेयंस का आप फिगरेटिव मतलब समझने की कोशिश करें। जैसे ये स्टार्ट पॉइंट है एंड दिस इज एंड पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, क्लियर? यू स्टार्टेड समथिंग, आपने स्टार्ट किया, इट मीन्स यू मूव्ड फ्रॉम हियर, आपने यहाँ से मूव कर दिया, ठीक है? बिकॉज यू हैव टू रीच हियर, आपको यहाँ पहुँचना है। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीजन यू स्टॉप्ड हियर, क्लियर? कुछ रीजन से व्हाटएवर इट मे बी आप यहाँ पर रुक जाते हैं। नाउ योर वर्क, योर टास्क इज इन अबायंस। क्लियर हो गया ना? तो यहाँ रहा और ना यहाँ रहा, आपका काम बीच में फंस गया, बीच में रुक गया, बीच में अटक गया, ठीक है? इट मीन्स दैट्स इन अबायंस। तो अबायंस का मतलब कोई भी काम शुरू तो हुआ बट वो समाप्त नहीं हुआ, बीच में ही फंस गया कुछ भी, तो वो इन अबायंस हो गया, ठीक है? जिसको बोलते हैं ना अधर में लटका हुआ है, ना इधर हो रहा है ना उधर जा रहा है, ठीक है? दैट्स अबायंस। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वन इज कैकोफोनी। इट्स ए काइंड ऑफ साउंड, आवाज है विच डजंट सूद योर ईयर्स, जो आपके कान को अच्छा नहीं लगता है। यू डोंट लाइक दोज साउंड्स, जो साउंड्स आपको पसंद नहीं पड़ते हैं। पसंद नहीं पड़ने का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सपोज कीजिए कोई संगीत है आपको नहीं पसंद है तो कैकोफोनी है, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। Cacophony means some loud sound, right? Some unclear sound, very high pitched sound, which causes problem to your ears, and your ears don't like to listen. सुनना पसंद नहीं करता है। Don't like to hear, सुनना पसंद नहीं करता है। तो उस तरह के साउंड जो होंगे वो cacophony साउंड होंगे। That's clear? Cacophony साउंड होंगे। Repeat. Cacophony means loud sound which you don't like to hear, जो आप सुनना पसंद नहीं करेंगे। For example, कहीं पर डीजे में जो साउंड बजते हैं वो जो कान फाड़ू होते हैं वैसे साउंड हो गए। आप मार्केट में हो, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, तो सारे साउंड जो हैं वो कैकोफनी हैं। आप किसी फेयर अर्थात मेला में घूमने गए हों, वहाँ जो साउंड आती है जो क्लियर नहीं होती है, आपको इरिटेट फील करता हो, अनोइनेस आता हो। इरिटेट मीन्स चिड़चिड़ा जाना, ठीक है? व्हेन यू डोंट फील गुड, दैट्स इरिटेट, एक नया वर्ड आ गया, ठीक है? यू फील अनोइंस, अगेन दैट्स न्यू वर्ड, अनोइंस, इरिटेट, मतलब जो भी आपको प्रॉब्लम करता हो फील करने में वो अनोइंस है, ठीक है? अगर मैं आपका कान पका रहा हूँ इट मीन्स कि आई एम मेकिंग अनोइंस टू यू, ठीक है? आई एम इरिटेटिंग यू, मैं आपको इरिटेट कर रहा हूँ, ठीक है? Next one is casual and cox. Casual means to persuade somebody to do something in your favor, ठीक है? और somebody else favor, यानी कि आप किसी को persuade कर रहे हैं। persuade इसका synonyms हो जाएगा कि नहीं?
क्योंकि कैजुअल का मतलब ही होता है परसुएड करना, लेकिन जब आप यूज करने में आएंगे कि कैजुअल को हम कहाँ यूज करेंगे, तो परसुएड का सिंपल का मतलब आप ये समझ लें कि परसुएड का मतलब ये होता है कि आपको सिंपली कोई काम है, किसी को आप राजी करवा रहे हैं, अपने फेवर में ले रहे हैं, तो वो परसुएड हो गया। एंड कैजुअल जो है वो स्पेशली उस सेंस में आता है जब आप कुछ गलत भी करवा सकते हैं, किसी से राजी करवा करके, उनका फ्लैटरिंग करके, चापलूसी करके आप गलत भी काम करवा सकते हैं। तो उस तरह का जो करवाने का है, राजी करवाने का जो सेंस आता है, परसुएडिंग जो होती है, वो कैजुअल है। Am I clear? कैजुअल और कॉक्स बोथ आर हैविंग सेम सेंस। ठीक है। नेक्स्ट वन इज डैमसल। डैमसल similar is girl. Damsel means girl. Damsel means girl, but please pause and listen. Damsel means a girl who is beautiful and not married and young. Young, beautiful and not married. If these three things is there in her, अगर उसमें ये तीनों चीज़ें, यंग हो, ब्यूटीफुल हो, अनमैरिड हो, तो उस तरह के जो गर्ल होंगे उनको हम डैमसल बोलेंगे। आई होप दिस वाज टू इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वन इज अबेट। ये अबेट जो वर्ड है, इसका मतलब होता है टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग रॉन्ग। ठीक है। अगर आप किसी को या कोई किसी को हेल्प कर रहा है कुछ गलत काम करने में, तो वो क्या कर रहा है, वो अबेट कर रहा है। ठीक है। इफ यू अबेट समबडी टू मर्डर, मतलब आप किसी को मर्डर करने में अबेट कर रहे हैं, देन आप क्या कर रहे हैं, उसको हेल्प कर रहे हैं। अबेट मीन्स हेल्प। ठीक है। अबेट मीन्स हेल्प। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो वर्ड्स हैं उनको आप रटने के बजाय उनका सेंस समझने की कोशिश करेंगे, तो आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स रटने नहीं पड़ेंगे, और एग्जाम में अगर वो आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब ये होना चाहिए, इसका सिनोनिम्स ये होना चाहिए, इसका सिमिलर सेंस ये होगा, इसका जो एंटोनिम्स है वो ये होगा। ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर आप वर्ड को सेंस समझने की कोशिश करेंगे तो ये वर्ड्स आपके साथ हमेशा के लिए रहेंगे, प्रैक्टिस में आएंगे और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। सिर्फ एग्ज़ाम निकाल लेने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप टाइम दे रहे हैं तो प्लीज़ आप उसका यूज़ अपने लाइफ में भी होने दें। ठीक है। ताकि इन फ्यूचर भी अगर आपको कुछ करना हो तो आपका जो टाइम आपने जो दिया है इनके साथ, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने के लिए नहीं दिया है, बल्कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए भी दिया है। ठीक है। अब नेक्स्ट वन अबैटुआ, इसका प्रोनाउंसिएशन समझ लें। ठीक है। एबैटुआ, एबैटुआ, एबैटुआ मीन्स slaughter house. I repeat, slaughter house. You haven't understand yet. Let me make it simple. A house, a place where animals are killed. A house or a place where animals are killed. जहाँ पर जानवर काटे जाते हैं, ठीक है, उसे एबैटुआ या स्लॉटर हाउस कहा जाता है। स्लॉटर हाउस, एबैटुआ या स्लॉटर हाउस। Am I clear? The place or a house or a place where animals are killed. That's abattoir or slaughterhouse. Next one is bandit. See, there is a word thief. Very simple word, thief. Thief means someone who steals something. That's thief. When thief is armed, means they are having guns, they are having some ammunitions. अगर उसी चोर के पास हथियार आ जाएं, वेपन्स आ जाएं, तो वो चोर चोर नहीं, बैंडिट हो जाएगा। क्लियर? बैंडिट हो जाएगा। चोर कब तक है? जब तक उसके पास कोई वेपन्स नहीं है
कोई आर्म्स नहीं है, तो वो थीफ है। जैसे ही उसके हाथ में आर्म्स हो जाएंगे, वेपन्स हो जाएंगे, तो वो बैंडिट हो जाएगा। थीफ विद आर्म्स और एमुनिशंस, वेपन्स आर बैंडिट। एम आई क्लियर? सिनोनिम्स होंगे, क्योंकि ये भी वही काम कर रहे हैं लूटने का, ये भी काम कर रहे हैं चोरी करने का, तो सिनोनिम समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे रटेंगे थीफ बैंडिट, थीफ मतलब चोर, बैंडिट मतलब डकैत, तो आपको क्या है कि चीज़ें बाद में फॉरगेट होने की चांसेस होती है। लेकिन अगर आपको समझ में आ गया कि बैंडिट का मतलब somebody who does thieving with use of arms, ammunitions, weapons, उसके इस्तेमाल करके किसी को लूटने की कोशिश करता है, तो वो बैंडिट हो गया। लेकिन अगर वो अनार्म्ड है, बिना किसी हथियार का है, और वो चोरी कर रहा है, लूटने की कोशिश कर रहा है, तो वो थीफ है, काम वही कर रहा है, तो सिनोनिम्स हो गए। लेकिन हम एक जगह दोनों का सेंस एक तो हुआ नहीं, ठीक है। तो अगर कोई हथियार लेकर के कोई चोरी कर रहा है, तो उसको हम थीफ तो बोल नहीं सकते। तो वर्ड्स का यूज समझने के लिए, ताकि आपको सेंटेंस में इसका यूज भी कर सकें, आपको उसका सेंस समझना है, सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है। अब अगर आप सिर्फ सिंपल ऐसा कि बैंडिट का जो सिनोनिम्स है थीफ है, तो क्या जहां हम बैंडिट यूज करेंगे वहां थीफ यूज करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट, ठीक है। तो आपको वर्ड्स का सेंस समझना है। नेक्स्ट वन इज बेन। बेन मीन्स a situation, a time which is difficult for you and is causing troubles to you. Clear? कोई भी सिचुएशन या समय, परिस्थिति जो आपके अनुकूल नहीं है, आपको ट्रबल कर रहा है, ठीक है, उसको हम बेन बोलेंगे। बेन, बेन, बेन। क्लियर? और उसे ही हिंदी में मनहूस बोलते हैं। मनहूस का मतलब जो ट्रबल करता है, कॉज करता है, आपको डिफिकल्ट पहुंचाता है, आपको डिस्टर्ब करता है, ठीक है। एनीथिंग लाइक इज बेन, वह बेन है। तो फिर इसका अपोजिट क्या हुआ? जो चीज़ आपको हेल्प करे, जैसे आशीर्वाद, आशीर्वाद से मदद मिलता है लोगों को। तो ऐसी सिचुएशन या पर्सन, थिंग, व्हाटएवर जो आपको हेल्प करता है to come out of the bad situation से बाहर आने के लिए, ठीक है, वो बोन है, जिसको आशीर्वाद बोलते हैं, वरदान बोलते हैं, ठीक है। दिस इज बेन एंड दिस इज बोन। नेक्स्ट वन इज abashed। abashed मीन्स शेमफुल, मतलब शर्म। abashed मीन्स शर्म से भरा हुआ। ध्यान रखें, इसका यूज नाउन के पहले नहीं होता है। कहीं भी अगर आपको मिले सेंटेंस में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो आप इसको एरर समझेंगे, वो है गलत है। abashed मतलब शर्म होता है, ठीक है, बट वो नाउन के पहले यूज नहीं होगा, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं आई एम abashed, मैं शर्मसार हूँ, ठीक है। लेकिन आप नहीं बोल सकते हैं कि abashed पर्सन, abashed गर्ल, जैसे शर्म से भरा हुआ, abashed गर्ल। गर्ल एक नाउन हुआ, उसके पहले ही एडजेक्टिव हो गई, ठीक है। ये एडजेक्टिव के फॉर्म यूज करते हैं। आई रिपीट, abashed इज यूज एज एन एडजेक्टिव बट नॉट बिफोर नाउन, लेकिन ये नाउन के पहले यूज नहीं किया जाएगा। आई रिपीट, abashed can't be used before noun, ठीक है। इसका मतलब शेमफुल होता है, लेकिन नाउन के पहले नहीं यूज किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज डोंट। डोंट मीन्स टू कॉज नर्वसनेस और डिफिकल्टी टू डू समथिंग। क्लियर? You can see if somebody scold you, it means he is मेकिंग यू नर्वस। अगर कोई आपको डांटता है, इसका मतलब कि वो आपको नर्वस कर रहा है, ठीक है। सो द सेम सेंस इज हियर डोंट। डोंट मीन्स द सिचुएशन which arises and causes a difficult situation when you feel nervousness in that। फिर से आप सुन लें इसको हिंदी में। अगर किसी सिचुएशन में
अगर आप नर्वस फील करते हैं, कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसकी वजह से आप नर्वस हो रहे हैं, तो वो परिस्थिति, समय, व्यक्ति आपको डोंट कर रहा है, नर्वस कर रहा है, आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके साथ, ठीक है, डिस्टर्ब कर रहा है आपको, ताकि वो आप कंप्लीट नहीं कर सके अपने किसी भी वर्क को जो आपने स्टार्ट किया था, तो वो डोंट वर्ड हो गया। तो डांटने में भी वही होता है, जब आप किसी को स्कोल्ड करते हैं तो भी आप क्या करते हैं, उनको नर्वस करते हैं सामने वाले को, तो वो डिस्टर्ब फील करता है, ठीक है। इंटिमिडेट इज हैविंग सिमिलर सेंस, डोंट के सेंस में ही यूज होता है। डोंट एंड इंटिमिडेट बोथ वर्ड्स आर सिमिलर इन सेंस। इट कैन बी यूज्ड फॉर स्कॉल्डिंग, बट स्कोल्ड जो है वो बिल्कुल सिंपल सा वर्ड है, और उसी का जो फॉर्मल है और एक अच्छा सा वर्ड है वो है डोंट और इंटिमिडेट, ठीक है। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अगर कोई वर्ड्स आपको समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो की कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, आपको दोबारा से वो वर्ड्स समझाने की कोशिश किया जाएगा।